आप लोग को पढ़ाएंगे कबीरदास की रचना साखियाँ। इसके पहले हम आपको बता दें कि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ था। इनकी एक मात्र रचना है जिसका नाम है बीजक और उसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। कबीरदास ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का इन्होंने खंडन किया है। तो आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वह है साखियां। साखियां का अर्थ होता है साक्षात ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान। इनको जो साक्षात ज्ञान प्राप्त हुआ था वह ज्ञान समाज के लोगों को देना चाहते थे। उनके अंदर वह ज्ञान बांटना चाहते थे कि लोग उस ज्ञान को अपने अंदर लाएं और उनको ज्ञान हो वह ईश्वर के भक्ति मार्ग पर चले। चलो पहला हम साखिया का जो दोहा है पढ़ेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। कबीरदास जी कह रहे हैं मानसरोवर, ये मानसरोवर हिमालय पर्वत पर है और उस मानसरोवर क्या है, उसमें पवित्र जल होता है। तो उस मानसरोवर की बात कही गई है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मानसरोवर में पवित्र जल जो है पूरी तरह से भरा हुआ है या स्वच्छ जल जो है पूरी तरह से भरा हुआ है। हंसा केली कराही और हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं। हंस क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। और वह मुक्त भाव से होकर के वह मोती फल को क्या कर रहे हैं? चुग रहे हैं। और उनको इतना आनंद आ रहा है कि उस आनंद को छोड़ करके अन्यत्र कहीं वो दूसरे जगह जाना नहीं चाहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि उस मान सरोवर में स्वच्छ जल जो है, पवित्र जल जो है पूरी तरह से भरा हुआ है और उसमें हंस क्या कर रहे हैं? यानी क्रीड़ा कर रहे हैं और मुक्त भाव होकर के यानी मोती फल को क्या कर रहे हैं? चुग रहे हैं। और उनको इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि उस आनंद को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जाना नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार से जो साधक है वह क्या करता है? भक्ति करता है। यहां पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधक अपने हृदय रूपी मान सरोवर में वह भक्ति रूपी क्या कर रहा है? क्रीड़ा कर रहा है। भक्ति रूपी क्रीड़ा कर रहा है और उसमें मुक्ति फल को वो क्या कर रहा है? चुग रहा है और ईश्वर में इस प्रकार से लीन है। उसको इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है उस भक्ति में कि वह उस आनंद को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जाना नहीं चाहता है। दूसरे दोहे का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। यहां पर कबीरदास जी एक सच्चे भक्त की बात कर रहे हैं जो ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की प्रेम प्रति प्रेम करता हो, भक्ति भाव रखता हो, ऐसे भक्त की बात यहां पर कबीरदास जी कर रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि मैं ऐसे सच्चे प्रेमी को ढूंढ रहा हूं, भक्त प्रेमी को ढूंढ रहा हूं जो सच्ची मन से ईश्वर की आराधना करता हो, सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता हो। मैं ऐसे
सच्चे प्रेमी को क्या कर रहा हूं, ढूंढ रहा हूं। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। और जब ऐसा प्रेमी मिलेगा, सच्चा प्रेमी जो ईश्वर के प्रति आस्था रखता हो, तो जब ऐसा भक्त मिलेगा जो ईश्वर के प्रति भक्ति करता हो, आस्था रखता हो, सब विष अमृत हो, तभी जो है क्या होगा, यानी अपने अंदर का जो बुराई है वह क्या होगा, पूरी तरह से समाप्त होगा। कहने का मतलब एक सच्चा भक्त दूसरे सच्चा भक्त से जब मिलेगा तो उसके अंदर की जितनी भी बुराई है वह अच्छाई में बदल जाएंगी। कहने का मतलब जो उसके अंदर विष रूपी क्या है, बुराई, वह अमृत रूपी अच्छाई में क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तो ऐसा कब होगा, जब दो सच्चे प्रेमी मिलेंगे जो ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, भक्ति रखते हैं, तभी उनके अंदर की जो बुराई है वह क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, और उनके अंदर अच्छाई क्या होगी, व्याप्त हो जाएगी। कहने का मतलब वही विष जो है क्या हो जाएगा, अमृत के समान हो जाएगा। तीसरा दोहा हम देख लेते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह संसार क्या करता है, जब लोग अच्छे कार्य करते हैं तो संसार के जो बुरे लोग होते हैं उनके मार्ग में क्या करते हैं, बाधा पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे हाथी जाता है और जो कुत्ते होते हैं उस हाथी को देख करके क्या करते हैं, भौंकते हैं। हाथी को कुत्ते देखकर क्या करते हैं, भौंकते हैं। लेकिन हाथी जो है अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है, वह मार्ग पर चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। और कुत्ते क्या होते हैं, अंत में भौंकते भौंकते क्या करते हैं, थक जाते हैं। तो कबीरदास जी के कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर के मार्ग पर आप चलिए, है ना। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार। ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ करके क्या कर रहे हैं कबीरदास जी, कि ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ करके सहज दुलीचा डार, और सहजता पूर्वक जो है आसन को जमा लेना चाहिए। और भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में क्या होना चाहिए, लीन हो जाना चाहिए। उसके सामने क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वह ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि स्वान रूप संसार है, यह संसार कैसा है, कुत्ते के समान है। इस संसार के लोग कैसे हैं, यानी कुत्ते के समान हैं। भूखन दे झक मारी, वह बिना कारण जो है आपके रास्ते को क्या करेंगे, रोकेंगे, आपके रास्ता में बाधाएं पैदा करेंगे, आपके ऊपर व्यंग करेंगे। इसलिए अपने मार्ग से आपको विचलित नहीं होना है। आप अगर मार्ग में चल दिए हैं, भक्ति मार्ग में चल दिए हैं, तो पीछे मुड़ करके आप मत देखिए कौन हमारे बारे में क्या कर रहा है, यह आपको देखना नहीं है। क्योंकि इस संसार के लोग क्या है, कुत्ते के समान है, वह कुछ न कुछ बोलते ही रहेंगे। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजय, सोई संत सुजान। यहाँ तीसरे दोहे का अर्थ है, कबीरदास जी कह रहे हैं पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष के कारण, यानी कोई पक्ष हिंदू है तो कोई पक्ष मुसलमान है, तो ये आप कह सकते कुछ पक्ष सिख है, कुछ ईसाई है ना। तो पखा पखी के कारण यानी पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, यानी सभी लोग यानी अपने जाति को समझ रहे हैं, अपने धर्म को समझ रहे हैं, उसी में पूरी तरह से क्या है, उलझे हुए हैं। सब जग रहा भुलान यानी संसार के सभी लोग उसी में क्या हुए हैं, उलझे हुए हैं। यानी ईश्वर की भक्ति जो है, आराधना जो है, आस्था जो है,
अब उनसे क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं। अब उनका ध्यान नहीं है। निरपक्ष होय के हर भजे, निरपक्ष होय के हर भजे, यानी जो व्यक्ति बिना पक्ष का, वह किसी पक्ष को नहीं मानता हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, निरपक्ष भाव से जो ईश्वर का भजन करता है, न तो कोई जात के बारे में नहीं समझता है, वो धर्म के बारे में नहीं समझता है, केवल यह समझता है हमें ईश्वर की आराधना करनी है। तो निरपक्ष होकर के, यानी निष्पक्ष भाव से निरपक्ष होकर के, यानी वह ईश्वर की आराधना करता है। सोई संत सुजान, वही व्यक्ति जो है वह सज्जन होता है, महान होता है, जिसको ये ज्ञान हो जाता है। ज्ञान कैसा कि न तो मैं हिंदू का पक्ष रखूंगा, न तो मैं मुस्लिम का पक्ष रखूंगा, मुझसे किससे मतलब है, ईश्वर से मतलब है, मैं ईश्वर की भक्ति करूंगा। तो ऐसा जो व्यक्ति करता है निष्पक्ष भाव से, बिना पक्ष का, वह ईश्वर का अगर स्मरण करता है, भक्ति करता है, वही व्यक्ति क्या होता है, महान संत होता है, महान ज्ञानी कहलाता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोह के निकट न जाए। यहां पर कबीरदास जी कह रहे हैं, जो हिंदू होते हैं, है ना, वह अपने धर्म को मानते हैं कि हमारा धर्म बड़ा है, और जो मुस्लिम लोग हैं वह अपने धर्म को बड़ा मानते हैं कि हमारा धर्म बड़ा है, और हिंदू लोग जो हैं वह राम राम कहते हुए क्या होते हैं, मर जाते हैं, और मुसलमान जो है खुदा खुदा कह करके मर जाते हैं, जबकि दोनों को पता नहीं है कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। लेकिन हिंदू क्या करता है, वो राम राम करता है, राम राम जपता है, अपना धर्म लेकर चलता है, और मुस्लिम जो है खुदा खुदा कहता है, अपना धर्म लेकर चलता है, वह खुदा को मानता है। कहे कबीर सो जीवता, जो दुई के निकट न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं इस संसार में जीवित वही है, अमर वही है, जो दोनों के निकट नहीं जाता। कहने का मतलब वह दोनों से अलग रहता है, न तो वह खुदा को मानता है, न तो राम को मानता है, यानी वो क्या बोलता है, ईश्वर एक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, संसार में हमेशा जीवित रहता है, हमेशा लोग उनका नाम लेते रहते हैं। काबा फिर काशी भया, रामय भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। यहां पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम, है ना, हिंदू क्या है, अपने तीर्थ स्थान को अच्छा मानते हैं, और मुसलमान जो है अपने तीर्थ स्थान को अच्छा मानते हैं, है ना, और दोनों जो है इसी भ्रम में डूबे रहते हैं। न तो हिंदू को ज्ञान है और न ही मुसलमान को ज्ञान है। जिस दिन उनके अंदर अगर ज्ञान हो जाए तो काबा ही क्या हो जाएगा, काशी हो जाएगा। काबा ही उनके लिए क्या हो जाएगा, काशी हो जाएगा। उनके लिए वही तीर्थ स्थान जो है बड़ा दिखाई देने लगेगा, है ना। रामय भया रहीम, राम ही उनके लिए रहीम दिखाई देने लगेगा। राम उनके लिए क्या हो जाएंगे, रहीम हो जाएंगे, रहीम राम हो जाएंगे, काशी काबा हो जाएगा, काबा काशी हो जाएगा। जब वो अपने अंदर का भेदभाव क्या करेंगे, निकाल देंगे, है ना, जाति को नहीं समझेंगे, धर्म को नहीं समझेंगे, तभी ऐसा संभव है। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी, कबीरदास जी करे। यानी ज्ञान आदमी को कब होता है, जैसे वह गेहूं का जो आटा होता है, मोट चून मैदा हुआ, है ना, तो मोटा होता है, लेकिन वही आटा जो है अगर और बारीक पीस दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मैदा हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे तो ज्ञान हो गया कि राम और रहीम एक हैं, काबा और काशी एक है, इसीलिए जो आटा है अब मुझे किसके समान दिख रहा है, मैदा के समान दिख रहा है। तो मुझे भोजन करने में कोई कष्ट नहीं है, मैं आराम से भोजन कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर वो भेदभाव नहीं है।
मैं यह समझ चुका हूं कि जैसे गेहूं का आटा है वो मैदा बन सकता है ना, दोनों एक ही है। उसी तरह से जो रहीम है, राम क्या है, एक ही है कि नहीं। लेकिन भेदभाव करने वाला कौन है, हम और आप हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं इसलिए मुझे ज्ञान हो गया है और मैं उसी आटा को मैदा समझ करके मैं क्या कर सकता हूं, यानी आराम से भोजन कर सकता हूं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई। कबीरदास जी कह रहे हैं ऊंचे कुल में, यानी परिवार, कुल का मतलब क्या होता है, परिवार। तो ऊंचे परिवार में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है, महान नहीं होता है, उसका कर्म ऊंचा होना चाहिए। सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा हो। जिस प्रकार से सोने के घड़ा में अगर मदिरा डाल दिया जाए तो जो सज्जन लोग हैं उसकी निंदा ही करेंगे। किसकी निंदा, जो सोने की घड़ा है, लोग उसकी निंदा करेंगे। ऐसा नहीं कि सोने के घड़े में शराब को डाल दिया गया, मदिरा को डाल दिया गया तो मदिरा क्या हो गया, अच्छा हो गया, मदिरा का घड़ा जो है अच्छा हो गया। नहीं, जो लोग अच्छे होंगे, जो सज्जन होंगे, हमेशा उसकी क्या करेंगे, निंदा ही करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि मदिरा क्या है, अच्छा नहीं है। तो उसको हमेशा क्या करेंगे, निंदा करेंगे। तो ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई। तो कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि ऊंचे परिवार में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है, उसका कर्म ऊंचा होना चाहिए, ऐसा उसे कार्य करना चाहिए कि समाज में ऊंचा वो दिखे, है ना। नहीं तो लोग उसको क्या करेंगे, उसकी निंदा ही करेंगे। जैसे सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। जिस प्रकार से सोने के घड़े में अगर मदिरा को भर दिया जाए तो जो सज्जन लोग होते हैं उसकी निंदा ही करते हैं, उसकी बुराई ही करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि देखो मदिरा से भरा हुआ सोने का घड़ा कितना अच्छा लग रहा है, यानी उसकी अच्छाई नहीं करेंगे, अच्छा उसको नहीं बोलेंगे, बल्कि हमेशा उसकी निंदा करते रहेंगे। इस प्रकार से हमारा ये साखियां का जो दोहा था साथ, ये पूरा कंप्लीट हो गया और हमको विश्वास है कि आप लोग को यह अर्थ समझ में आ गया है। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि नहीं आपको समझ में आया है। तो हमारे अंदर जो भावना है तो क्या थोड़ा सा हम भी उत्साह से भरेंगे और दूसरा जो वीडियो है इससे अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।